हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ड्रैगनफ्लाई डोजी वर्सेस ग्रेवस्टोन डोजी। दोनों डोजी ही हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों जब फॉर्म होती है उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके बीच में ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि ड्रैगनफ्लाई डोजी को कैसे रीड करना है और ग्रेवस्टोन डोजी को कैसे रीड करना है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है और क्या ट्रेडिंग मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो चलते हैं फिर। आज के जो वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं बेसिकली वो है हम ड्रैगनफ्लाई डोजी को पढ़ेंगे, ग्रेवस्टोन डोजी को पढ़ेंगे, दोनों के लाइव चार्ट्स पर एग्जांपल्स देखेंगे। साइकोलॉजी हमें समझ में आएगी कि क्या साइकोलॉजी है इन दोनों के फॉर्मेशन के पीछे, कितने सारे कंफर्मेशन चाहिए होते हैं। कोई भी चीज़ को, कोई भी कैंडल आइसोलेशन में उतना अच्छा काम नहीं करती जितना कि कंफर्मेशन पैरामीटर्स के साथ अलाइंड होती है तब काम करती है। क्या कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए और की टेकअवेज। तो लेट्स बिगिन। ड्रैगनफ्लाई डोजी। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन अराइजेज इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ड्रैगनफ्लाई डोजी। डोजी तो डोजी है, फिर इसे ड्रैगनफ्लाई कहने की क्या ज़रूरत है। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली कोई भी जब डोजी फॉर्म होती है, सपोज कोई एक शेयर है जो ओपन हुआ है इस प्राइस पर, ठीक है, जो ओपन हुआ है उस प्राइस पर, सेलर्स आए मार्केट खुलने के बाद और वो प्राइस को ड्रैग करके यहाँ कहीं, और प्राइस ने, उस स्टॉक ने डे का लो बनाया यहाँ पर, ठीक है। पूरे दिन ट्रेडिंग होती रही और प्राइस कहीं यहीं रहा। एंड इन द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, बायर्स आए, बायर्स ने प्राइस को पुश किया ऊपर की तरफ एंड प्राइस ऊपर जाता है और वहीं कहीं क्लोज होता है जहां वो ओपन हुआ। इसका मतलब क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे कौन डोमिनेटिंग रहा, बायर्स डोमिनेटिंग रहे। किस पर? अगेंस्ट सेलर्स। सेलर्स ने इनिशियली, सेलर्स ने कमांड लिया, लेकिन एट द एंड कौन जीता, बायर्स जीते और उन्होंने कहीं वहीं कहीं क्लोजिंग दी जहां ओपन हुआ था शेयर। तो ओपन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू क्लोज होता है, ठीक है। ओपन प्राइस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू क्लोज होता है। हल्का फुल्का डे हाई हो सकता है, लेकिन बेसिकली इसमें ओपन इज इक्वल टू ऑलमोस्ट क्लोज होता है। तब ये ड्रैगनफ्लाई डोजी बनती है। इसे ड्रैगनफ्लाई डोजी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ड्रैगनफ्लाई की अगर हम पिक्चर देखेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर एक विंग्स जो रिजेंबल करते हैं वो इसकी ये है, और एक लॉन्ग टेल होती है, और इसे ईजिली समझ सकते हैं, इसलिए हम इसे ड्रैगन फ्लाई से रिजेंबल कर देते हैं। तो बेसिकली जो ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है वो क्या होती है, बुलिश कैंडल होती है। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कौन डोमिनेटिंग रहा, बायर्स डोमिनेटिंग रहे, ठीक है। साइकोलॉजी समझ में आ गई कि कब ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है। ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर ग्रीन बनती है, जिसका मतलब ये है कि ओपन प्राइस एक कुछ कम था क्लोजिंग प्राइस से, तब उसे बुलिश कहते हैं। अगर ओपन प्राइस ज़्यादा होता है क्लोजिंग प्राइस से, तब उसे बियरिश कहते हैं। बट बेसिकली ड्रैगन फ्लाई का इन जनरल नेचर होता है बुलिश, क्योंकि इसमें दोनों ही केस में बायर्स डोमिनेटिंग होते हैं। ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी को हम समझ लेते हैं। ग्रेव स्टोन डोजी कब बनती है और इसे ग्रेव स्टोन बेसिकली क्यों कहा जाता है। ग्रेव स्टोन डोजी का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पर ओपन हुआ कोई शेयर, बायर्स आए, जस्ट अपोजिट टू ड्रैगन फ्लाई डोजी, बायर्स आए, उन्होंने प्राइस को ड्रैग किया ऊपर की तरफ। एट द एंड ऑफ द डे सेलर्स आए और उन्होंने प्राइस को ड्रैग किया नीचे की तरफ, और प्राइस वहीं कहीं बंद होता है जहां वो ओपन हुआ था। तो हमने देखा कि शुरू में तो बायर्स डोमिनेटिंग थे, बट एट द एंड ऑफ द डे सेलर्स डोमिनेटिंग थे। तो डोमिनेटिंग कौन निकला एंड एट द एंड ऑफ द डे? सेलर्स। तो बिकॉज सेलर्स डोमिनेटिंग थे इसलिए ये बियरिश होती है। ए बाई जनरल, इन जनरल नेचर में ये बियरिश होती है। और इसे ग्रेव स्टोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रेव स्टोन में एक ऊपर एक लंबी टेल टाइप होती है और नीचे एक बेस होता है, इसलिए ग्रेव स्टोन से रिजेंबल करती है, इसलिए इसे ग्रेव स्टोन डोजी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका इन साइकोलॉजिकल नेचर में क्या होता है कि ये बियरिश होती है क्योंकि सेलर एट द एंड ऑफ द डे हावी थे बायर से। ग्रेव स्टोन डोजी का अगर ओपन प्राइस ऊपर हो, ओपन प्राइस नीचे होता है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है, तो इसे ग्रीन बनती है। अगर क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है और ओपन प्राइस ऊपर होता है तो ये रेड बनती है, ठीक है। लेकिन बाय इन जनरल ये बियरिश ही होती है इन नेचर में। लाइव चार्ट एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम।
इनको। यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है, हमें क्लियर दिख रहा है। ड्रैगन फ्लाई डोजी ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम है, बस कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस है। यहाँ पर एक ग्रेव स्टोन डोजी बनी है, ये हम देख रहे हैं कि कहाँ बनी है। ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा था एक शेयर, ठीक है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं सपोर्ट पर बनी है। उसके बाद हमने देखा कि एक हमें कंफर्मेशन कैंडल चाहिए, पर कंफर्मेशन की जगह हमें क्या मिलती है, एक इंडिफरेंस कैंडल। मतलब मार्केट अभी डिसाइड कर रहा है कि उसे कहाँ जाना है, इनडिसाइसिव मोड पर है। लेकिन उसके बाद हमने देखा एक बड़ी सी कंफर्मेशन कैंडल बनी, वॉल्यूम भी क्या है, मोर देन एवरेज वॉल्यूम है। और फिर उस स्टॉक ने क्या किया, एक बहुत अच्छी शानदार ऊपर की तरफ रैली दिखाई। तो हमने इससे क्या सीखा कि जो कैंडल्स होती हैं वो बेसिकली एक सिग्नल होती हैं, कन्फर्मेशन नहीं होती। कन्फर्मेशन के लिए हमें और भी पैरामीटर्स देखने होते हैं जो कि अलाइंड होने चाहिए उसी डायरेक्शन में। तो इसमें ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी हमने यहाँ उसी चार्ट को आरएसआई के थ्रू देखा। आरएसआई अलाइन थी, आरएसआई का कोई डेविएशन नहीं था, तो आरएसआई का कोई मेजर रोल नहीं है इसमें। नाउ ग्रेव स्टोन डोजी, ग्रेव स्टोन हम डोजी देख रहे हैं कि ये एक शेयर था जो कि ऊपर की तरफ रैली कर रहा था। वहाँ हमने देखा कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से नीचे जाके ये गैप डाउन, यहाँ पर एक ग्रेव स्टोन डोजी मिली। ये कि आइडियल ग्रेव स्टोन डोजी है, बिकॉज इसमें ओपन इज इक्वल टू क्लोज इज इक्वल टू डे लो, सब एक बराबर है, हम देखेंगे। तो एक ग्रेव स्टोन डोजी मिनी। अब हम देखेंगे कि इसकी नेक्स्ट कैंडल क्या है। नेक्स्ट कैंडल भी एक बियरिश ही कैंडल है, बट ये स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन कैंडल नहीं है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन, आरएसआई ऑलमोस्ट अलाइंड है इसी से, तो इसलिए आरएसआई का कोई मेजर रोल नहीं है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने ईएमएस देखे, ईएमएस का ऑलरेडी यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर हो चुका है, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि जो शेयर का ट्रेंड है वो कैसा हो रखा है, वीक हो रहा है, और शेयर ट्रेंड रिवर्सल दे रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है शेयर में, क्योंकि यहाँ पर हम ईएमए का क्रॉसओवर देख रहे हैं, नेगेटिव क्रॉसओवर। एंड देन यहाँ पर वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम बिलो एवरेज है, और यहाँ पर इसके भी वॉल्यूम एवरेज के बराबर ही है। हमें कोई बहुत अच्छी ना कैंडल कन्फर्मेशन है, ना ही हमें वॉल्यूम से सपोर्ट मिला, इवन दो हमें ईएमए से सपोर्ट मिला, बट ये पूरा पैरामीटर्स नहीं है जिसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सके। इसलिए हमने देखा कि शेयर्स क्या गया, साइडवेज चला गया, रेदर देन अ स्टीप डाउनफॉल, शेयर साइडवेज चला गया। और स्टीप डाउनफॉल उसके ग्रेव स्टोन डोजी बनने में ही हमें स्टीप डाउनफॉल देखने को मिल गया था। उसके बाद तो हमें शेयर साइडवेज मिल रहा है रेदर देन अ स्टीप डाउनफॉल, ठीक है। तो अब हमने साइकोलॉजी समझ ली, ग्रेव स्टोन डोजी क्या होते हैं वो समझ लिया, ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है वो समझ लिए। अब कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें कोई भी कैंडल आइसोलेशन में नहीं पढ़नी चाहिए, मार्केट कॉन्टेक्स्ट हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो एक कैंडल बनी है, ये ग्रेव स्टोन डोजी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि आइडियल ग्रेव स्टोन डोजी नहीं है, क्योंकि इसमें एक छोटी सी बॉडी है, इसे बेटर है इन्वर्टेड टी बोल सकते हैं। ये हमने देखा रेजिस्टेंस पर बनी, तो मार्केट कॉन्टेक्स्ट ठीक है इसका। दूसरी जो कैंडल बनी वो कन्फर्मेशन कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, वो भी ठीक है, कन्फर्मेशन कैंडल भी अच्छी है। वॉल्यूम हम देखेंगे, वॉल्यूम भी गुड है, अबव एवरेज वॉल्यूम्स चल रहे हैं। और हमने एक देखा स्टीप डाउनफॉल देखा, 12% का उसने हमें टारगेट अचीव करने को दिया, अगर हमने यहाँ पर एक ट्रेड लिया होता सेल साइड की तरफ, ठीक है। तो हमेशा मार्केट कॉन्टेक्स्ट को भी देखा जाता है। नाउ यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक रेंज में चल रहा था शेयर, एंड देन हमें यहाँ पर एक ग्रेव स्टोन डोजी देखने को मिली। और फिर हमने देखा कि यहाँ पर मार्केट कॉन्टेक्स्ट क्या था, ऑलरेडी शेयर डाउनवर्ड ट्रेंड में था, ठीक है। तो और उसके बाद हमें एक ग्रेव स्टोन डोजी देखने को मिली। नेक्स्ट कैंडल जो मिली वो हमें कन्फर्मेशन कैंडल कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, इवन तो वॉल्यूम थोड़े से अबव एवरेज है, बट एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन कैंडल नहीं है। इसलिए हमने देखा कि शेयर कहीं नहीं मूव हुआ, शेयर साइडवेज चला गया, ठीक है। तो पैरामीटर्स अलाइन होने बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर टेकिंग ट्रेड, कि वो सब पैरामीटर्स अलाइन होने चाहिए। यहाँ पर भी हमने देखा एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड रैली के बाद हमें एक ग्रेव स्टोन डोजी देखने को मिली जिसका वॉल्यूम ठीक था, और जो नेक्स्ट कैंडल थी कन्फर्मेशन कैंडल, उसका वॉल्यूम बिलो एवरेज था, और फिर हमें कोई कन्फर्मेशन कैंडल नहीं मिली। इसलिए देखा हमने कि ग्रेव स्टोन डोजी बनने के बाद भी शेयर कैसा था,
शेयर साइडवेज था, कब तक? 6 वीक तक, 6 वीक, क्योंकि हम वीकली चार्ट पे देख रहे हैं, 6 वीक तक शेयर साइडवेज था, मतलब 1.5 महीने तक शेयर ने कोई भी कुछ भी रिटर्न परफॉर्म नहीं करके दिया बाजार को। और इसके बाद एक और चीज़ है कि ये कहाँ बना है, ये अपवर्ड में था तब बना है। तो वैसे भी ड्रैगन फ्लाई डोजी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ना तो वो सपोर्ट पे बनी है, कोई सपोर्ट नहीं है। और सेकंड थिंग इज़ कंफर्मेशन कैंडल मिसिंग है, वॉल्यूम मिसिंग है और आरएसआई भी मिसिंग है, तो सब कुछ मिसिंग है। तो अब हमने क्या सीखा कि हमने सीखा कि जब भी मल्टीपल फैक्टर्स अलाइन हो तब हमारे पैरामीटर्स ज़्यादा वर्क करते हैं। जैसे फेवरेबल मार्केट कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, सपोर्ट या डिमांड पे बनना चाहिए, वॉल्यूम कंफर्मेशन हाई होनी चाहिए, आरएसआई का रिवर्सल शो होना चाहिए, ट्रेंड फेवर में होना चाहिए और कंफर्मेशन कैंडल होना चाहिए। अगर ये सब मिसिंग है और हम केवल एक डोजी को देखकर जंप कर जाएंगे इस शेयर में, पर्टिकुलर शेयर में, कह रही है ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गई, अब मैं ऊपर की तरफ का ट्रेड ले लेता हूँ, या ग्रेव स्टोन डोजी बन गई मैं नीचे का तरफ ट्रेड ले लेता हूँ, तो हमारी रिस्क क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो कभी भी कैंडल्स हमेशा सिग्नल होती है, वो कोई कंफर्मेशन नहीं होती। तो मुझे लगता है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।